है 25 साल पुराना घर बर्बाद कर दिया उन्होंने, बुलडोजर चला दिया, मस्जिद तबाह हो गई, दरगाह तबाह हो गया, और क्या बोलते हैं आपका मज़ार भी क्या कहते हैं, और मंदिरों को भी तोड़ा गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ मस्जिद ही तोड़ा गया, मंदिर भी तोड़ा गया। इसलिए मैं बिहार के आवाम तो अतिक्रमण है, लोगों ने जब सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है तो इसको हटाना गुनाह थोड़ी है। आप ये बताइए, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है तो उसमें क्या कहते हैं घर बनने क्यों दिया था सरकारी आदमी ने? आप ये बताइए, पानी का बिल क्यों आता है उसमें? अब बिजली बिल क्यों आता है? बिजली जो लगाती है, बिजली तो क्या कहते हैं दिल्ली सरकार के इसमें है ना, बिल क्यों आता है, मीटर क्यों लगता है? ये कौन कर रहा है? सरकारी तो कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ बिहार के आवाम से कि आप क्या कहते हैं इनके धोखे में ना आए, 10,000 रुपये के चक्कर में। ऐसा ना हो कि आप 10,000 के चक्कर में 10 साल पुराना मेहनत का घर आपका टूट जाए, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 100 साल पुराना आपकी मस्जिद टूट जाए, आपका खानका क्या कहता है बर्बाद हो जाए, आपकी मस्जिद, आपका कब्रिस्तान तबाह हो जाए। इसलिए इनके धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आवाम को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल एकदम बस उसकी तस्करा ही करना बेकार, कोई फ़ायदा नहीं है। उनको वोट देने से बेकार जाएगा वोट काम का नहीं है। इसलिए आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को, अपनी मजलिस को, आप अपने सिंबल को मजबूत करिए और बिहार में इंशाअल्लाह और तीसरे फ्रंट की, लेकिन क्लियर नहीं किया आपने, चलिए बोलिए। तीसरी फ्रंट की सरकार बनेगी, उनके सहयोग से बनेगी, बीजेपी के अलावा जिसकी भी बनेगी, मजलिस के बगैर सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि मजलिस के अलावा नहीं बनेगी। क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव का एकदम पूरा एकदम समीकरण बदला हुआ एकदम लग रहा है बिहार में कि भाई आप कैसे चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, मैंने सीधा सवाल आपसे किया था, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ फ़ौरन कि मामला अलग हो चुका है इस वक्त बिहार का। जी हाँ, रुख अलग हो चुका है, इसलिए आप मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। इसलिए आपका चहीता कौन? हमारा चहीता मजलिस वाला है, ठीक है। तीसरा जो कहता जो फ्रंट जो तैयार हुआ है उससे मुख्यमंत्री बने। हम कब तक उसको साथ देंगे भाई? हमने दे दिया ना साथ, अब्बा को बना दिया, अम्मी को बना दिया, बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया, बहुत हो गया भाई। अब तुम पीछा छोड़ो बिहार का, नए को जो नौजवानों को मौका दो, दूसरों को तीसरों को मौका दो। आप दोनों ने उसने क्या कहते हैं चाचा पलटू। तेजस्वी के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो है 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया, नौकरियां दी, और तमाम तरह के युवा हैं, युवा आएंगे, बिहार बदलेगा। अरे 5 लाख की नौकरियाँ भाई खाली ये सिर्फ कागज़ पे नौकरियाँ हैं। आप ये वो डिसाइड ये करें कि क्या कहते हैं 5 लाख नौकरी उसने दी या मुख्यमंत्री ने दी, आप ये बताइए। फाइल है ना, उप मुख्यमंत्री। देखिए फाइल में जो क्या कहते हैं सिग्नेचर होता है वो मुख्यमंत्री को होता है। वो मुख्यमंत्री तो एक ढोकसलाबाजी है ये, सीट पे बिठाने के लिए, ताकि शोर ना मचाए, वो बेकार की बात है। आप पहले ये डिसाइड कर ले कि नौकरी किसने दिया 5 लाख, नीतीश कुमार ने दिया या क्या कहते थे तेजस्वी यादव ने दिया? ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब इलेक्शन जीतने के लिए मैं इतना पैसा दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, फिर फ्री के चक्कर में अगर आप रहेंगे ना, फ्री के चक्कर में, तो आपके आने वाली नस्ल तबाह हो जाएगी। आपके लिए स्कूल बंद कर दिया जाएगा, आपके लिए क्या कहते हैं हॉस्पिटल का काम नहीं किया जाएगा। वो कहेंगे हम तो पैसे दे रहे हैं, जाकर सरकारी प्राइवेट में इलाज कराओ। यही कहेंगे ना वो कि हम 2500 रुपये दे रहे हैं, हम 10,000 रुपये दें। आज सिलेंडर क्या कहते हैं 1,000 रुपये है, कल को 2,000 रुपये हो जाएगा। आज बिहार में क्या कहते हैं 400-500 का बिजली बिल आएगा, बोल रहा है कि हम 10,000 रुपये देंगे, कल को 5,000 का बिजली बिल आएगा। तो इसलिए क्या कहता है इन सब योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे करके आप अपने मुद्दे की बात रखिए। आपके क्या कहते हैं बच्चों को भविष्य कैसे बनेगा भाई? एक बार बताइए, सरकारी स्कूल बंद हो रही है, प्राइवेट क्या कहता है खुलती जा रही, क्यों? क्या वजह इसकी क्या वजह? सरकारी स्कूल बनने का क्या मतलब है? कानून ऐसा बनना चाहिए कि क्या कहते हैं जितने मंत्री संतरी एमएलए जितने भी हो ना, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, जब जाके इनको समझ में आया कि सरकारी स्कूल की अहमियत कितनी ज़रूरी है। इसलिए मैं बिहार के आवाम से मैं साफ कहूँगा, जब कोई नेता आया तो आप उनसे ये पूछो कि आज से 10 साल पहले कि सिलेंडर की कीमत 500 रुपये था, आज 1,000 रुपये कैसे हैं? ये पूछे। मक्के की जो हमारे यहाँ की खेती है मक्के की, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है भाई, महंगाई की बात। क्या इनकम बढ़ी भाई? रोज़गार तुम नहीं दे रहे हो। हाँ बताओ, शिक्षा के नाम पे तुम हमारे बच्चों को क्या कहते हैं डंडा पिलवा रहे हो। क्या चीज़ के रोज़गार की बात कर रहे हैं आप? किसके रोज़गार की बात कर रहे हैं भाई? दिल्ली से क्या कहते हैं बिहार से जो आवाम आ रही है, इतनी 1000 ट्रेनें चलती है, कहीं का रूट इतना बिजी नहीं रहता जितना बिहार का रहता है। पता चला कहाँ जा रहे हैं भाई, दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अहमदाबाद, हैदराबाद। क्या हम इसी काम के लिए रह गए कि पूरे बिहार वाले इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल बदलाव करेंगे इंशाल्लाह, ज़बरदस्त अंदाज में बदलाव करोगे। तीसरा क्या कहते हैं फ्रंट का सरकार बनेगा इंशाल्लाह, मजबूती के साथ बनेगा, और वही मजलिस ही बनाएगी इंशाल्लाह।